गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो आज की वीडियो है ये कट क्रीज़, हाफ़ कट क्रीज़। वैसे तो मुझे फुल कट क्रीज़ करना था, लेकिन मैंने हाफ़ कट क्रीज़ कर दिया क्योंकि मुझे हाफ़ कट क्रीज़ थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है और हाफ़ कट क्रीज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फुल कट क्रीज़, क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग ज़्यादा होती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईब्रोज़ की फिलिंग, और मैं हमेशा अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा आर्च देती हूँ क्योंकि आर्च आईब्रोज़ में आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट एंड ओवल आईब्रोज़। और ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेट आईब्रोज़ को भी आप आर्च दे सकते हैं। ओवल आईब्रोज़ में थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेट आईब्रोज़ होती हैं उनको आर्च आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियोस नहीं, आपकी आईब्रोज़ आर्च वाली है तो आप कर सकते हो। अच्छा देखो, मेरे दिमाग में हर टाइम वीडियोस घूमता रहता है क्योंकि मैं टाइम ढूंढ रही होती हूँ कि मैं किस टाइम मुझे मौका मिले और मैं जल्दी से वीडियोस बना लूँ। तो बस मेरे दिमाग में वीडियोस रहती हैं, फिर वो उनको अपलोड करना, फिर उनको एडिट करना, फिर उनका थंबनेल, तो बहुत सारी चीज़ें ना ये चल रही होती हैं आसपास। तो अभी भी मैं इसलिए वीडियोस ही कर रही हूँ। तो असल में आप जिस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं ना, वो ही आपके दिमाग में हर टाइम घूम रहा होता है। बट मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं और को किसी भी चीज़ में पैशनेट होना तो दूर, वो किसी काम में हाथ भी नहीं डालते हैं। बोलते हैं यार नहीं, हमारी लाइफ जैसी चल रही है ना, सिंपल सी वही चलती रहे। सिंपल मीन्स आपने एक 9 to 5 जॉब करनी है। 9 to 5 जॉब करने में आपके बाद महीने बाद आपकी सैलरी आएगी और आप उसमें खुश हो। और आई थिंक कभी कभी कम में खुश होना भी अच्छी बात होती है, और आपको कम में खुश होना भी आना चाहिए, और आपको अपना जो है वो एक एम भी बनाना चाहिए, क्योंकि एम जो है वो आपको हमेशा रनिंग में रखता है। अगर आपकी लाइफ का कोई एम है तो आप सारी ज़िंदगी जो है ना अपनी लाइफ से बोर नहीं होते। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ। मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं फ़ालतू नहीं बैठ सकती, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं भी होता ना तो मैं कुछ और कर रही होती। और मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, लेकिन अब मेरा जो एक जगह है वहाँ पे आके मैं अटक गई हूँ, जो कि है मेकअप। तो यहाँ पे मेरा जो है, मुझे अपना ट्रू पैशन मिल गया है और मैंने अब फर्दर इसी को कंटिन्यू करने का सोचा है। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ और वीडियोस भी बना रही हूँ। और यूट्यूब का, वैसे तो यूट्यूब पे मैं अभी इतनी कोई ग्रो नहीं हुई हूँ। मेरे पास इसलिए व्यूवर्स नहीं आते हैं क्योंकि मैं वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोडिंग नहीं कर रही। तो अभी जो है मैंने कंटिन्यूसली अपलोडिंग शुरू कर दी है यूट्यूब पे। और आपको पता है यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है कि अगर आप कंटिन्यूसली अपलोडिंग कर रहे हो तो ही वो आपकी वीडियोस को आगे पुश करता है। और अगर आप इसी तरह से मतलब एक वीडियो अपलोड की, फिर दूसरी वीडियो आपने 2 हफ्ते बाद अपलोड की, तो आप सारी ज़िंदगी भी यूट्यूब पे काम करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। असल में यूट्यूब पे मैंने काफ़ी टाइम पहले भी काम किया है। मैंने बहुत सारे पहले भी चैनल्स बनाए हैं जो कि मेकअप से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन जो है मैंने डिफरेंट काम किए थे उस पर। तो उसके बारे में भी कभी बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल गई हैं। और राइट नाउ आई हैव मैनेजर ऑफ टू मैनेज माई यूट्यूब चैनल। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है कि मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने यूट्यूब पे एसईओ कैसे करनी है, मुझे यूट्यूब पे अपलोडिंग किस टाइम करनी है। क्योंकि पहले मैं यही कंफ्यूज रहती थी कि किस टाइम करूँ, ये टाइम सही है नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ को आपने प्रॉपर्ली करना होता है एक टाइम से, और एसईओ वगैरह का बहुत ख्याल रखना होता है। तो बस इस वजह से लेकिन अब ये मुझे मसला नहीं है। अब सिर्फ मैं डायरेक्ट जो है वो वीडियोस पे फोकस कर सकती हूँ, और मैं कर रही हूँ। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई घर के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इस वजह से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। कभी मैं बहुत ज़्यादा
डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूट्यूब चला रही हूँ और काम इतना अच्छा नहीं चला अभी तक, तो इसलिए मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर खुद ही मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं 29-30 साल की हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट एक स्टेबल चैनल होना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी काम कर रही हूँ कि यार एटलीस्ट मुझे इतना स्टेबल तो होना है कि मुझे 4 पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वैसे तो मैं जॉब भी कर सकती हूँ, लेकिन यार मैंने बहुत जगह जॉब करके देखी है। और साथ में मैं बता दूँ, ये मैं कट क्रीज़ करने लगी हूँ। मैंने अपना सारा जो है वो पिंक कलर से थोड़ी डेप्थ भी दे दी थी, और अब मैं कट क्रीजिंग करने लगी हूँ। कट क्रीजिंग को ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से कट क्रीजिंग कर सकते हो। मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है वो बेस यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, देखो यार जॉब तो मैं कर सकती हूँ बहुत आसानी से, ऑफ़र्स भी आती हैं और भी चीज़ें, लेकिन यार मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, सबसे पहली चीज़। और मैं ना किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। मैंने ये रियलाइज़ किया है बहुत सालों बाद। मैंने जॉब की है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल जॉब ही नहीं की, लेकिन जॉब करने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी की गलत बात और कोई कुछ गलत करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं बहुत जल्दी फेड अप भी हो जाती हूँ, और पॉलिटिक्स वगैरह मुझे आती नहीं है। और अगर आप कहीं काम करें तो पॉलिटिक्स तो मस्ट है। आई डोंट नो हाउ पीपल जो है वो पॉलिटिक्स में पढ़ के भी काम कर लेते हैं, लेकिन मेरा तो दिमाग घूम जाता है भाई, मैं ये पॉलिटिक्स वगैरह मुझे नहीं आती। तो मैंने रियलाइज़ किया जॉब नहीं कर सकती, तो जॉब नहीं कर सकती तो मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मैं फारिग तो नहीं बैठ सकती। तो इस वजह से मैंने चैनल बनाया है। और भी काम करती हूँ मैं, कभी तफसील से बताऊँगी जो काम मेरे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मेन फ़ोकस है वो यूट्यूब ही है। इसको तो मैंने नहीं छोड़ना बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। और देखिए मैंने अच्छे से कट क्रीजिंग कर ली है, और मैंने पिंक कलर से कॉर्नर्स को ब्लेंड भी कर लिया है ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। फिर मेरे पास ये एक स्नो वाइट कलर का पिगमेंट था, वो मैंने आई बॉल पे लगाया है। देखें कितनी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, और बिल्कुल स्नो की तरह की पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह से मैंने सिर्फ आई बॉल पे लगाया है, और दूसरी आई बॉल पे भी इसी तरह से मैं लगा रही हूँ। और मैं ज़्यादातर गर्ल्स को मैं यही कहना चाहूँगी, देखो यार किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे कि वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। इवन आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, फिर भी अपने आप को बिज़ी रखना, अपने आप के लिए कुछ करना, क्योंकि आपको नहीं पता वक्त का कि वक्त कहाँ आपको कब ले जाए। तो और जो बात है, इस बात से तो हर कोई मेरी एग्री करेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू है, अदरवाइज़ यू आर नथिंग फॉर एनीवन। ओके, तो ये देखो मैंने इस तरह से लगाया है सिर्फ आई बॉल पे, और फिर मैं ये पिंक सा शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। मैंने इसलिए इनर कॉर्नर पे ये स्नोई शेडो नहीं लगाया था। तो गला तो अभी भी ख़राब ही है मेरा, क्योंकि कराची में अभी सर्दी स्टार्ट हुई है। अब आप कह सकते हो कि थोड़ी थोड़ी सर्दी लग जाती है कभी कभी, लेकिन गले तो सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी ट्रांजिशन आई है इसकी। जो मैंने अभी आई मेकअप किया इसकी ट्रांजिशन बहुत ही हसीन आई है। और मैं नीचे लगा रही हूँ सिल्वर लाइनर। अच्छा देखो, ये सिल्वर लाइनर ना मैंने ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगा लिया था। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आई मेकअप पे। और मैंने फिर लगाया है मस्कारा, और मस्कारा लगाना मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मस्कारा लगाने के बाद आई मेकअप जो है वो
अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी इस लुक पे, लेकिन मैं लाइनर के बगैर रह भी नहीं सकती। फिर मैंने अपना जो है वो इरादा बदल लिया और मैंने बोला नहीं यार मैं लाइनर लगाऊंगी। और फिर मैंने लाइनर का ब्रश लिया, क्योंकि लाइनर लगाना मेरे लिए बहुत ही मतलब एक आसान सा काम है, ख़ासकर मेरी आइज़ के ऊपर। अपनी आइज़ के ऊपर लगाना तो बहुत ही लाइक मैं आंखें बंद करके भी लाइनर लगा सकती हूँ, मुझे कोई इतना मसला लाइनर लगाने में नहीं होता। तो मैंने बोला नहीं यार लाइनर लगा लेते हैं, लाइनर लगा के भी लुक अच्छा ही आएगा। तो मैंने बोला चलो लाइनर लगा लेते हैं। तो लाइनर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ केक लाइनर, और केक लाइनर मैं एक लेती हूँ, मेरा सालों सालों लाइनर चलता है। लाइनर जो है वो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप स्मज प्रूफ लेना चाह रहे हो, अगर आप पेन लाइनर लो तो ज़्यादा बेहतर है। पेन लाइनर की निब बहुत अच्छी होती है, लेकिन यार पेन लाइनर सूख जाता है जल्दी, तो इस के मेरा काम ज़्यादा होता है और मेरा डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मुझे लगाना होता है, तो इस वजह से मैं पेन लाइनर को रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो केक लाइनर बेस्ट है। उसके साथ आप ले लो इस तरह का एक ब्रश पॉइंटी, और ज़ीरो साइज़ का ब्रश भी कहलाता है ये। और ये लुक हो गई है कंप्लीट। मैंने थोड़ी सी कैट आई लैशेस लगाई हैं, आप कोई भी लैशेस यूज़ कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।